में अनुकूल चीज़ें क्या क्या है? पहला, भगवान का नाम लेना, भगवान की सेवा करना, भगवान के अर्च विग्रह का आराधना करना, भगवान के लीलाओं का श्रवण करना, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। जो मंदिर में से जो कनेक्टेड है, जो आते जाते हैं, ये सभी सेवा सभी जन कर रहे हैं। इसके बारे में जो है श्रीमद् भागवत 7.5.23 में कहा गया है प्रहलाद महाराज ने, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदन। प्रहलाद महाराज क्या कह रहे हैं? प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं भगवान विष्णु के दिव्य पवित्र नाम, रूप, सार समाज तथा लीलाओं के विषय में सुनना तथा संकीर्तन करना, उनका स्मरण करना, भगवान के चरण कमलों को सेवा करना, उनका दास बनना, भगवान को सर्वश्रेष्ठ मित्र के रूप में मानना तथा उन्हें अपना सर्वत्र नौशावर करना, अर्थात मनसा वाचा कर्मा उनकी सेवा करना। शुद्ध भक्ति की ये 9 विधियाँ स्वीकार की गई है। जिस किसी ने इन 9 विधियों को द्वारा कृष्ण की सेवा में अपना जीवन अर्पित कर दिया है, उसे सर्वाधिक विद्वान व्यक्ति मानना चाहिए, क्योंकि उसे पूर्ण प्राप्त ज्ञान जो प्राप्त हो गया। श्रीमद् भागवत में द्वारा जो आप सभी को इसका वर्णन क्लियर है कि हमें क्या करना चाहिए। अभी हम आगे चलते हैं और इसमें से महत्वपूर्ण चीज और एक है कि व्रत या उपवास को करना, और वो भी विशेष दिवसों पर, जैसे कि रामनवमी है, जन्माष्टमी है, गौर पूर्णिमा है, एकादशी इत्यादि। एकादशी के व्रत को क्यों करना चाहिए और इसकी क्या महानता है? हर एकादशी के महानता पुराणों में दिया गया है और उस महानतम की भक्ति की दृष्टि से हम कैसे समझ सकते हैं, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। व्रतों की आवश्यकता भक्ति में क्यों है? क्या हम बिना व्रत रखे और बिना उपवास रखे और बिना कृष्ण का भगवान के प्राप्त कर सकते हैं क्या? ये क्वेश्चन है। प्रश्न यह है कि भगवान जो हमसे प्रेम करते हैं, हमारे पिता हैं, और अगर वे हमारे पिता हैं तो क्या प्रसन्नता होते हैं जब उनके पुत्र, उनके संतान भूखे रहते हैं या बहुत कष्ट सहते हैं? यह कैसा प्रेम भगवान या मन हमेशा प्रश्न करता है, रहता है कि कैसे ये हो सकता है कि भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं जब उनके संतान भूखे बैठे हुए हैं या बहुत ज़्यादा कष्ट सहन कर रहे हैं। तो उसको समझना चाहिए, यह सत्य है कि कोई पिता अपने पुत्र को कष्ट में देखकर कभी प्रसन्न नहीं होते, लेकिन यह भी सही है कि पिता प्रसन्न होते हैं भक्त या पुत्र को प्रेम देखकर। भगवान के लिए जब व्रत किए जाते हैं, विशेषकर एकादशी का व्रत करते हैं, तो यह भगवान को प्रसन्न कैसे करते हैं? भगवान हमारे हृदय में भाव को देखते हैं कि यह जो तपस्या जो हम अपने जीवन में करते हैं, जो व्रत जीवन में करते हैं, इसके द्वारा सबसे पहले हम कृष्ण भगवान को याद दिखाते हैं कि हमें आपकी आवश्यकता है। तो भगवान को दिखलाने के लिए, भगवान का ध्यान आकर्षण करने के लिए व्रतों को किया जाता है। जैसे इस जगत में भी हम देख सकते हैं कि कई लोग व्रत करते हैं, आमरण अनशन करते हैं, राजनीतिक कार्यों में, व्यक्तिगत कार्यों में, और उसके द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। जिस तरह कोई राजनेता या कोई सामाजिक कार्यकर्ता भूखा रहकर सरकार का ध्यान आकर्षित करता है, उसी तरह हम एक भक्त अपनी स्वेच्छा से, प्रसन्नता से उपवास कर थोड़े से शारीरिक कष्ट को लेकर वो भगवान का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करता है। तो इसलिए यहाँ पहला कारण है कि हमें उपवासों को
करना चाहिए। दूसरा कारण क्यों व्रतों को करना चाहिए, वह इसलिए हमें त्याग की भावना हमारे अंदर आना चाहिए। इस जगत में रहकर हमारे अंदर भोग करने की आदत पड़ गई है। हर वस्तु में हम स्थिति में, हर स्थान में हम केवल भोग करते हैं और अपना भोग ढूंढते हैं। हमें क्या मिलेगा, हमें कहीं बुलाया जाता है तो हमारा उद्देश्य होता है कि हमें क्या प्राप्त होगा। हमारा उद्देश्य होता है कि हमें क्या प्राप्त होगा। यही हम किसी व्यक्ति के साथ संबंध स्थापित करते हैं तो भी हमें उससे क्या मिलेगा, ये भावना हमारे अंदर रहती है कि हमें क्या मिलेगा। तो यह जो हमें क्या मिलेगा का भावना या भोग करने की भावना है, हमें प्राप्त होगा। व्रतों तथा उपवासों को कर थोड़ा बहुत इस भावना से त्यागने का प्रयास करना चाहिए। यह प्रवृत्ति जो है असुरी प्रवृत्ति है। केवल अपने आनंद को देखना, भगवान के आनंद को नहीं देखना। जैसे रावण ने यह सोचा कि सीता देवी उसके भोग के लिए है, उसके आनंद के लिए है, और इसलिए उसने सीता माता को अपहरण किया। भगवान की संपत्ति को अपने भोग के लिए इस्तेमाल करना या अपने भोग की वस्तु समझना यह असुरी स्वभाव है। भगवान हमें जितना दिया है हमें उतना ही भोग करना चाहिए। इस समाज में हर वस्तु को भोग करने का प्रयास मनुष्य करता है। जैसा धन से भोग करने का प्रयास करता है, कोई व्यक्ति से भोग करने का प्रयास करता है। तो उपवास के द्वारा हम थोड़ा सा इस प्रवृत्ति से बाहर आने का कोशिश कर सकते हैं कि हमें भोग करने के लिए प्रयास ना करें, तो इसलिए भी उपवास करना चाहिए। तो पहला कारण है कि हम भगवान का ध्यान आकर्षित करते हैं। दूसरा, थोड़ा बहुत भोग प्रवृत्ति से दूर जाने का प्रयास करते हैं, तो इसलिए हमें उपवास कर लेना चाहिए। साथ ही साथ जब हम उपवास करते हैं तो यह हमारे इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं। हमारी इंद्रियां अनियंत्रित है, इस समय कोई नियंत्रण नहीं है इंद्रियों पर। इसलिए श्री रूप गोस्वामी यह बताते हैं कि भक्ति में आगे बढ़ने का तो सबसे पहले इंद्रियों को वश में करना जरूरी है। उपदेशामृत में श्लोक नंबर 1 में बोला गया है, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उद्रोपस्थ वेगम एतांत वेगान्यो विषेत धीरा सर्वाम पीमा पृथ्वी सा शिष्या। इसमें इसका अनुवाद यह है, वह धीर व्यक्ति जो वाणी के वेग को, मन के मांगों को, क्रोध की क्रियाओं को तथा जीभ, उदर एवं जड़ेंद्रियों के वेग को सहन कर सकता है, वह सारे संसार में शिष्य बनाने के योग्य है। इसका जो है हम लोग एक उदाहरण हमारे समक्ष है कि हमारे प्रभुपाद जी जो है विश्व भर में शिष्य बनाए। वो जो प्रभुपाद जी जो है इन वेगों को जो है कंट्रोल किए थे। तो ये उपवास करने से ये लाभ हमको मिलता है। जो इंद्रियों की भोग करने की प्रवृत्ति है उसकी तुलना वेग से की गई है। वेग अर्थात इतने तीव्रता से आता है कि व्यक्ति पाप कर बैठता है, अर्थात अधर्म कर बैठता है। वे भूल जाता है कि जीवन का उद्देश्य यह नहीं है। जैसा श्रीमद् भागवत में अजामिल की कथा आती है। अजामिल सारे धर्मशास्त्र जानता था और केवल जानता ही नहीं था, अपने पिता का सहयोग भी करता था। धर्म के कार्यों में वे जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठा करना, पिता की सहायता करना, यज्ञ इत्यादि करना,
धर्मशास्त्रों को पढ़ना। लेकिन एक समय जब वे वन में जा रहा था, अजामिल ने एक शूद्र और शूद्राणी को आपस में आलिंगन करते देखा। केवल उतने से, हालांकि ये सारे धर्मशास्त्र का ज्ञाता था, लेकिन वे जो वेग था वो उनका तीव्र था। उस तीव्र वेग में को वे सहन नहीं कर पाए और उनका पतन हो गया। उसने अपना घर त्याग दिया, परिवार त्याग दिया और उसे वेश्या के साथ रहने लगा और सारा जीवन उसने अपना अधर्म में बिताया। तो यह वेग, इसलिए हम उपवास के द्वारा इस वेग को नियंत्रित करने का प्रयास कर सकते हैं। विशेष करके उदर उपस का वेग, हम लोग को खाने की बहुत इच्छा होती है। भूख लगे तो हम कहीं भी ढूंढते हैं कि कहाँ मिल जाएगा भोजन। तो यह भी बड़ा तीव्र वेग है, जो इस वेग को भी नियंत्रित किया जाता है उपवास के द्वारा। श्री प्रभुपाद समझाते हैं कि जब तक हमारे इंद्रियां नियंत्रण में ना हो, हमें ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। जब तक हमें ज्ञान और भक्ति ना हो, हमें मुक्ति नहीं मिल सकती। क्योंकि मुक्ति क्या है, भागवत में कहा गया है। मुक्ति का अर्थ क्या है कि उस अपने सारी अन्य रूपों को जो आपने ग्रहण किया हुआ है आत्मा के रूप में, जो हमारा मूल रूप है, हमारा एक स्वरूप है, आदि रूप स्वरूप, हम उसे भूल गए हैं। इसलिए हम अन्य रूपों को ग्रहण करते हैं। तो मुक्ति का अर्थ है अन्य रूपों को त्यागना और अपने स्वरूप में स्थित होना। तो वह कब होता है, जब हमारे पास भक्ति है, और हमारे भक्ति जब होगा, जब हमारे पास ज्ञान होगा। और ज्ञान कब होगा, जब हम इंद्रियों को वश में रखेंगे। तो इसलिए उपवास द्वारा हम लोग इंद्रियों को वश में करने का, हम ज्ञान की और भक्ति की ओर बढ़ते हैं। तो उपवास करने से हम बड़ी सरलता से भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। और यह साथ ही साथ प्रेम का प्रदर्शन भी है। जिससे प्रेम करते हैं उसके प्रति थोड़ा सा कष्ट लेना ही उसके प्रति प्रेम होता है। जैसा हम मान लें कि एक पति पत्नी है, अब पति पत्नी को प्रसन्नता करना चाहता है, तो उसके जन्मदिन के अवसर पर वह एक उपहार देना के बारे में विचार करता है, उसकी पत्नी को प्रशंसा करने के लिए। तो उसे पता चलता है कि वो जहाँ में है वहाँ से 200 या 300 किलोमीटर दूर में कुछ जो गिफ्ट आइटम मिलते हैं, जो वो अपने पत्नी को देने से वो प्रसन्न होगा। तो इतना दूर वो ट्रैवल करके जाता है। जाने के बाद वहाँ से वो उनकी पत्नी के लिए गिफ्ट लेके वापस आता है। जब ये उसकी पत्नी को जब मालूम होता है कि पति जो है इतने दूर ट्रैवल करके गए और उनके प्रसन्नता के लिए, खाली उनके पत्नी के प्रसन्नता के लिए इतने दूर ट्रैवल करके जाके वो गिफ्ट लेके आए। तो शुरू में तो है पत्नी को जब मालूम होता है कि इतना दूर पति ट्रैवल करके उनके लिए गिफ्ट लेके आए तो दुखित होती है, मगर हृदय से जो है उसे खुशी होता है कि उनके प्रसन्नता के लिए इतना दूर ट्रैवल करके पति देव जो है गिफ्ट लेके आए। इसी तरह जब किसी से प्रेम करते हैं तो हमें प्रदर्शन करने के लिए थोड़ा कष्ट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ में वो पत्नी के बाद दिखाया है कि वो कितना प्रेम करते हैं, उसी से हम जो है भगवान से प्रेम करने के लिए हमको उपवास करना चाहिए। तो हम भगवान की प्रसन्नता करने के लिए तो हम एकादशी का व्रत किया जाता है। तो उसका उद्देश्य यह होना चाहिए कि जैसे हम जानते हैं कि यह एकादशी के अनेक महत्व है, लेकिन उपवास करने का उद्देश्य क्या है? उपवास करने का उद्देश्य कोई भी भौतिक लाभ की कामना नहीं होना चाहिए। जैसा नेता लोग उपवास करते हैं, समाज में कार्यकलाप के लिए उपवास करते हैं, उसका उद्देश्य समाज के कुछ चीज़ों को प्राप्त करना या अच्छी बात है, लेकिन कार्यों को भगवान की
प्रसन्नता के लिए करते हैं तो कार्य की पूर्णता होती है, अन्यथा कार्य अधूरे रह जाते हैं। हम जब तक पूर्ण से जोड़ा नहीं जाता, भगवान पूर्ण है ऐसा कहा गया है। हम जैसे ईश्वरोपनिषद में एक श्लोक है, ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसका अनुवाद यह है, भगवान परिपूर्ण है और चूंकि वे पूरी तरह से पूर्ण है, अतः उनसे होने वाले सारे उद्भव जैसे कि यह दृश्य जगत पूर्ण इकाई के रूप में परिपूर्ण है। पूर्ण से जो कुछ उत्पन्न होता है वह भी अपने आप में पूर्ण होता है। चूँकि वे संपूर्ण है, अतः उनसे यद्यपि न जाने कितनी पूर्ण इकाइयाँ उद्भूत होती है तो भी वह पूर्ण रहते हैं। इससे हमें यह समझना चाहिए कि भगवान जो पूर्ण है, उसमें से भगवान में से जितने भी ब्रह्मांड निकलता है वो सब ब्रह्मांड अपने अपने में पूर्ण है। यह नहीं कि भगवान से ब्रह्मांड निकला उसके बाद भगवान का जो शक्ति वो कम हो गया। भगवान का शक्ति जितना था वैसे स्टिल रहेगा। उसके बाद जो ब्रह्मांड निकल तो ब्रह्मांड में जो शक्ति है वो ब्रह्मांड से दूसरा ब्रह्मांड निकलने से भी वो ब्रह्मांड का अपना जो शक्ति है वो ऐसे कैसे स्टिल है, उसमें भगवान का शक्ति कहीं कम नहीं होता। ये है इस श्लोक का अर्थ। तो वे जो पूर्ण है उसमें जब कार्यों को जोड़ते हैं तो कार्यों में पूर्णता आती है। इसी तरह एकादशी का उपवास भी हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। वैसे उपवास शब्द का अर्थ ही यह होता है कि उप माने निकट और वास माने बैठना। तो उपवास शब्द का अर्थ क्या हुआ कि हम उपवास करें, चाहे वह एकादशी का व्रत हो या फिर कोई अन्य व्रत हो। हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए कि हम कितने करीब भगवान के निकट कर बैठ सकते हैं और कितना हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं और कितना हम उनके बारे में, उनके लीलाओं के बारे में, उनके गुण के बारे में और हम कितना जान सकते हैं, तो वही सही उपवास है। ये नहीं कि हम उपवास करते हैं और अपना बाकी सारा काम करते रहे। तो भगवान के लीला और भगवान का जो समक्ष बैठ के उनका लीला को सुनना, उनका बारे में गुण करना, उनका कीर्तन करना, स्मरणम करना, उनका सेवा करना, यह है इसका क्लियर। और उपवास में भूखा इसलिए रखा जाता है ताकि भोजन बनाने से खाने में समय व्यर्थ ना हो, उतना समय बचाकर हम भगवान की सेवा में लगा सकें, भगवान का श्रवण कीर्तन में लगा सकें, उसको उपवास कहते हैं। वैसे हम भक्ति में जब आगे बढ़ते हैं तो हमें और कई उपवास करना चाहिए। उसी से एक उपवास हम करते हैं भोजन से। हम भोजन ग्रहण नहीं करते, लेकिन जब हमें भक्ति में आगे बढ़ना है तो हमें उपवास करते हैं निंदा से। हमें उस दिन प्रण लेना चाहिए, उस दिन एकादशी के दिन प्रण लेना चाहिए कि आज एकादशी है, आज उपवास है और आज हम किसी की निंदा नहीं करेंगे। तो हमें व्रत रखना चाहिए निंदा से कि हम किसी का भी निंदा नहीं करेंगे। हम व्रत रखना चाहिए भौतिक भोगों की। आज का दिन एक दिन हम ज़्यादा किसी भोग में नहीं पड़ेंगे और ऐसा हमें धीरे धीरे व्रत को बढ़ाना चाहिए। हम किसी को भी निंदा नहीं करें और ज़्यादा भोगों में नहीं पड़े। हम किसी से द्वेष नहीं करें। तो अगर यही दृष्टि से उपवास भगवान के प्रसन्नता के लिए होता है, ऐसा उपवास करना जहाँ निंदा ना हो, द्वेष ना हो, घृणा ना हो, हम प्रेम करें, क्योंकि भक्ति का मार्ग भगवान से प्रेम करना है और वह प्रेम प्रकट होता है अन्य जीवों के प्रेम के द्वारा। जब हम सभी जीवों से प्रेम करना प्रारंभ करेंगे तो स्वाभाविक है भगवान से भी हमारा प्रेम बढ़ जाएगा। सभी जीव से प्रेम होगा क्योंकि भगवान सभी जीव के मूल हैं। तो इसलिए
एकादशी व्रत का मूल उद्देश्य होना चाहिए भगवान की प्रसन्नता। तो हम व्रत को करें और जो फल है उसे भगवान को अर्पण कर दें। यह हमारी तरफ से भेंट है। प्रेम की आपको प्रेम की आपके लिए, क्योंकि जब व्रत किए जाते हैं तो कष्ट होता है, थोड़ा बहुत कष्ट लेना चाहिए भगवान की प्रसन्नता के लिए। उपवास कर लेना चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा भोगों के नहीं पड़ना चाहिए। तो इसलिए भक्ति मार्ग में भी उपवासों की अनिवार्यता है। यह अनिवार्य है, करना है, जैसा हम लोगों से दूर जा सके, भगवान की प्रसन्नता कर सके और इसके द्वारा हम भगवान की प्राप्ति कर सके। तो उपवास का सही उद्देश्य यह है कि भगवान की प्राप्ति में सहायता मिली, हम भगवान के प्राप्त करने के मार्ग में आगे बढ़े और अपने भोग प्रवृत्ति को त्याग दें। यह उपवास का सही उद्देश्य है। इसलिए एकादशी में अन्य चीज़ों नहीं की जाती, जैसे अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसका उद्देश्य यह है कि बहुत ज़्यादा समय व्यर्थ ना हो, तो हम हो सके तो भगवान के कीर्तन और उनका स्मरण, उसमें जो समय व्यर्थ करें। हम केवल फल ग्रहण कर ले। वैसे पूर्व काल में एकादशी का व्रत हर व्यक्ति निर्जल किया करता था, अर्थात बिना जल ग्रहण करते थे। एकादशी का व्रत पहले सब निर्जल करते थे, आज संभव नहीं है क्योंकि कलयुग बढ़ गई है। तो मान लीजिए इस व्रत का पालन करने का तरीका होता है कि कोई जल ग्रहण नहीं करे और अगले दिन जब पारायण का समय आता है तो जल ग्रहण करके एकादशी का व्रत क्लियर करें। इसका वर्णन आता है महाभारत में। महाभारत में एक समय द्रोणाचार्य ने परीक्षा दुर्योधन तथा युधिष्ठिर से की। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि आप जाओ और राज्य में ढूंढो कि सबसे बुरा व्यक्ति कौन है, और दुर्योधन से कहा कि आप जो है पूरे राज्य में ढूंढिए सबसे अच्छा व्यक्ति कौन है। तो युधिष्ठिर जी गए अपने राज्य में, ढूंढने लगे कि सबसे बुरा व्यक्ति कौन है। तो उनके नज़र में आया कि एक कुआं में एक व्यक्ति जो है कुआं से पानी, एकादशी के दिन कुआं से पानी निकालता था। युधिष्ठिर जी ने देखा कि ये तो अपराध है, इनको दंड देना चाहिए, सोच के वो तुरंत जो है उस व्यक्ति को पकड़ लिया और उनसे कहा कि आप इस एकादशी के दिन में ये सब पाप काम क्यों करते हैं। तो उसने बोला कि मैं अपने वास्ते जल नहीं निकाला, पशुओं के लिए जल निकाला। तो ये सुनकर युधिष्ठिर महाराज को जो है बहुत दुख हुआ कि वो जो है सही व्यक्ति को जो है गलत स्थापित किया, और उन्होंने वापस आए द्रोणाचार्य के पास। द्रोणाचार्य देखे कि वो अकेले आ रहे थे, तो उनसे पूछा गया कि आप क्यों अकेले, आपको कोई अच्छा व्यक्ति मिला नहीं सारे राज्य में। तो उसने नहीं, कोई बुरा व्यक्ति मिला नहीं आपको सारे राज्य में। तो उसने बोला कि सारे राज्य में कोई बुरा व्यक्ति नहीं मिला, मैं ही सबसे बुरा हूँ। तो उन्होंने पूछा क्या हुआ, तो बताया कि ऐसा जो है एकादशी के दिन में, आज के दिन में जो जल निकाल रहा था, मैं सोचे कि वो अपना उससे जल निकाल रहा है। तो बाद में उसने बताया कि वो पशु को जल देने के लिए, तो वो व्यक्ति जो सही था और मैं सबसे पापी हूँ, मैं इसलिए जो मैं खुद चला आया। कुछ देर बाद दुर्योधन जी आए, वो भी अकेले आ रहे थे। तो उनसे पूछा गया कि आप क्यों अकेले आए, आपको कोई अच्छा आदमी नहीं मिला क्या। तो बोले कि मैं पूरे राज्य में ढूंढा, मेरे से अच्छा कोई आदमी मिला नहीं, मैं ही अच्छा हूँ इसलिए मैं आ गया। तो इस प्रसंग में हम देखते हैं कि उस समय भी जो व्यक्ति जो है एकादशी का व्रत रखते थे, आज संभव नहीं है। इसलिए हम सबको निरंजन रखना चाहिए। अगर नहीं हो सका तो जल लेकर रखना चाहिए। अगर जल लेकर भी नहीं रख सकते तो एटलीस्ट फल लेकर रखना चाहिए। अगर फल से भी नहीं होता तो एकादशी के लिए जो प्रसाद देने के लिए
हमको कहा गया है वो प्रसाद देके हमको एकादशी व्रत रखना चाहिए। ये रखने से जो है कृष्ण भगवान को जो प्रसन्न होगा, प्रसन्न होने से जो हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। कहने का अर्थ यही है। एकादशी को जो है माधव तिथि भी कहा गया है। यह भक्ति की जननी है। भगवान ने आशीर्वाद दिया जब एकादशी प्रकट हुई थी भगवान ने के शरीर से, और मूर नामक असुर का वध किया था। भगवान उस समय निद्रा में थे। जब आंखें खोले तो देखा और भगवान ने पूछा तो बताई, मैं आपके शरीर से ही प्रकट हुआ हूँ। तो भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया और उनसे कहा कि आज के दिन प्रकट हुई हो और 11 दिन बाद एकादशी है, इसलिए तुम्हारा नाम एकादशी होगा। जो कोई भी इस व्रत का पालन करेगा भक्ति निश्चित प्राप्त करेगा। तो इसलिए एकादशी के दिन पर हमें उपवास रखना चाहिए। लेकिन अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो हम जो नियम को पालन करके जो उपवास रख सकते हैं उसको करना चाहिए। तो एकादशी का व्रत रखने से जो है हमें भक्ति मिलेगा। भक्ति मिलने से हमें कृष्ण प्राप्त होगा। ये है एकादशी का महत्व। तो अभी हम जो आज तो जो एकादशी जो है उसमें क्या कहते हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। आप में से कोई पढ़ना चाहते हैं क्या? आज जो एकादशी है वो पुत्रदा एकादशी है। पुराण में भगवान श्री कृष्ण तथा महाराज युधिष्ठिर के संवाद में पुत्रदा एकादशी के महत्व का वर्णन मिलता है। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे श्री कृष्ण, कृपा करके मुझे पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन करें। उस व्रत की विधि क्या है तथा कौन से देवता का पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जगत कल्याण के लिए इस एकादशी का मैं वर्णन करूंगा। अन्य एकादशी की तरह इस एकादशी को व्रत करें। इसे पुत्रदा कहते हैं। सब पापों का हरण करने वाली यह सर्वोत्तम तिथि है। कामना तथा सिद्धि को पूर्ण करने वाले भगवान इस तिथि के अधिदेवता हैं। पूर्ण त्रिलोक यह सबसे उत्तम तिथि है। एक दिन घोड़े पर सवार होकर महाराज सुकेंद्र नाम गहरे वन में चले गए। पुरोहित और दूसरे लोगों को इसकी कल्पना नहीं थी। पशु पक्षियों से भरे हुए इस गहरे वन में महाराज भ्रमण कर रहे थे। दोपहर होते ही महाराज को भूख और प्यास लगी। जल की तलाश में महाराज इधर उधर घूम रहे थे। पूर्व जन्म के पुण्य से उसे एक जलाशय दिखाई दिया। उस जलाशय में के पास वह एक मुनि का आश्रम था। अनेक शुभ शकुन होने लगे। उनके बाईं आंख और बाएं हाथ फड़कने लगा। शुभ घटना की आशा में राजा आश्रम में गए। उन्हें देखकर राजा को बहुत प्रसन्नता हुई। घोड़े से उतरकर राजा ने सभी मुनियों को प्रणाम किया। तब उन मुनियों ने कहा, हे राजन, हम आप पर प्रसन्न हैं। राजा ने कहा, हे मुनिवर, आप कौन हैं? आपके नाम क्या है? आप यहाँ पर किस उद्देश्य से एकत्र हुए हैं? कृपया हमें सत्य बताइए। मुनि ने कहा, राजन, हम विश्वदेव हैं। आज से आने वाली 5वीं तिथि में माघ मास प्रारंभ होगा। आज पुत्रदा एकादशी है। जो कोई भी यह एकादशी करता है उसे पुत्र प्राप्ति अवश्य होती है। राजा ने कहा, विश्वदेवगण, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे कृपा पुत्र प्राप्ति हो। मुनियों ने कहा, राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। आज आप इसका पालन करें। भगवान केशव के प्रसाद रूप आपको पुत्र प्राप्ति होगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये युधिष्ठिर, इस प्रकार मुनियों के कहने पर राजा ने एकादशी व्रत किया। द्वादशी को व्रत संपूर्ण करके पारायण करके मुनियों का आशीर्वाद देकर राजा वापस आया।
इसके पश्चात रानी गर्भवती हुई और एकादशी के पुण्य से राजा को तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई, जिससे अपने उत्तम गुणों से अपने पति को संतोष दिया। वह उत्तम प्रजापालक था, इसलिए हे राजन, पुत्रदा व्रत अवश्य करना चाहिए। जो कोई भी इस व्रत का पालन करता है उसे पुत्र की प्राप्ति होकर वह मनुष्य स्वर्ग प्राप्त करता है। जो इस व्रत की महिमा पढ़ेगा, सुनेगा या कहेगा उसे अश्वमेध यज्ञ की फल प्राप्त होती है। तो आज हमने एकादशी के महत्व और एकादशी पुत्रदा एकादशी का बारे में हम लोग सुने। इसके बाद जो है हम लोग एक माला जप करेंगे।